जी, बहुत शुक्रिया। असल में देखें जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो यही है। और हुआ क्या कि एक मख़सूस टोले को जिसे कहते हैं ना कि शायद राजा रियाज़ की या मलिक नवीद की या हम दोनों की या हमारे साथ जो सिंसियर टॉप लीडरशिप थी जिन्होंने दिन-रात मेहनत की थी, इस लेवल पे पहुँचने के लिए कि ऑप्शन बी को अडॉप्ट किया जाए और लोगों को उनके कम से कम चूल्हे जलना शुरू हो जाए। तो सिर्फ़ वो शायद मैं जो चीज़ समझा हूँ और कुछ भी नहीं है। शक्लें पसंद नहीं आई और उन्होंने स्टेप ऐसा लिया कि उसमें या तो होता ना सिर्फ़ मलिक नवीद या राजा रियाज़ या जो सिंसियर टॉप लीडरशिप थी, उनका कोई लॉस करते ना, तो फिर तो एक अलग चीज़ थी। लेकिन बस वो क्या कहते हैं कि अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा। और जब ज़ात के लिए और सेल्फिशनेस की इंतहा हो जाती है ना, जहाँ इंसान को वो क्या कहते हैं पता नहीं क्या वो एक शेर है ना कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कोई दिखाई ना दे। जब इंसान इस लेवल पे पहुँच जाता है ना कि उसको अपने सिवा की कोई और दिखाई ही ना दे तो फिर वो अंधा हो जाता है। तो अल्लाह हिदायत दे। उन्होंने काम तो हमारे खिलाफ किया लेकिन वो काम इनफैक्ट इन 6 लाख खानदानों के चूलों के अगेंस्ट किया। अब आपका क्वेश्चन कि हम क्यों खामोश हैं? हम इसलिए खामोश हैं कि चूँकि अब उन्होंने ज़िम्मेदारी ले ली है ना, कि उन्होंने मैटर को रिज़ॉल्व करवाना है। डेट पे डेट जो है वो हम लोग दिया करते थे। हालाँकि डेट कोर्ट देती है, कोई राजा रियाज़ तो नहीं देता था ना। और कोई राजा रियाज़ ने कोई एक स्टिक हिला के तो ऑनरेबल जज साहब से कोई डिसीजन तो नहीं लिखवा लेना था ना। तो अब बहरहाल वो पंजाबी में कहते हैं ना राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। अब वाह पड़ा है ना इनको। तो अब हम भी देख लेंगे कि कैसे जो है वो ये आगे डेट नहीं अनाउंस करेंगे, क्योंकि डेट न्यूट्रल होके मैं एक बात करूंगा कि वो कि उन्होंने थोड़ी अनाउंस करनी है या पहले कोई मैं थोड़ी अनाउंस करता था। डेट तो कोर्ट की तरफ से अनाउंस होती थी ना, हम तो जस्ट एक अपडेट देते थे ना। हम वो काम नहीं करेंगे कि जैसे इनके इस काम की वजह से 6 लाख लोग मुतासिर हुए, हम हरगिज हरगिज वो काम नहीं करेंगे। इसलिए हम ज़्यादा इंटरफेयर ही नहीं करना चाह रहे। हमने उनको फ्री हैंड दिया ना कि ओके हम बुरे, आप बहुत अच्छे। हम नालायक लोग थे, आप बहुत लायक लोग हैं। हम नाअहल लोग थे, आप बड़े अहल लोग हैं। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। अगर वो कह रहे हैं तो फिर यकीनन वो बैंक अकाउंट्स भी खुलवाएंगे और इन लाखों लोगों को जो है वो अदायगियाँ भी लेके देंगे। ये शुक्र खुदा का ये है कि हमें नहीं अंदाज़ा था कि इस हद तक भी खुदगर्ज़ी की इंतहा हो सकती है कि वो तमाम लोग जो इदारों में गए, जिन्होंने ये सारा कुछ किया और हमारे लिए बातें करते हैं। हमने क्या प्रोटेक्शन दी, हमने क्या ढाल प्रोवाइड की सैफ रहमान नियाज़ी को? क्या कर सकता था वो? बैंक अकाउंट उसकी सीज़, प्रॉपर्टी उसकी सीज़, केस उसका नैब में, फैसला अदालत ने करना है। वो भी मजबूर, हमने तो एक न्यूट्रल होके बात की ना, जो एक दरमियानी रास्ता होता है। तो वो उन लोगों को पसंद नहीं आया। अब इल्ज़ाम हम पे तब देते कि हमने इनका सत्यानाश कर दिया जी, कि जब अगर हम सैफ रहमान नियाज़ी को प्रोटेक्ट करते, वो अपने बैंक अकाउंट्स ओपन करवाता, वो गायब हो जाता, वो मुल्क से फरार हो जाता या कुछ भी होता, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे गिरबान और इन लाखों खानदानों के हाथ होते। लेकिन क्या हुआ? क्या सैफ भाई का जिसे कहते हैं कि नाम ईसीएल में नहीं है? क्या उसका आईडी कार्ड ज़ब्त नहीं है? क्या उसका पासपोर्ट ज़ब्त नहीं है? और क्या वो इस वक़्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है? सिंपल सी एक बात है ना। वो जूँ के त्यों सूरत-हाल है ना, स्टेटस को कह लें, एज़ इट इज़ सिचुएशन कह लें, सिचुएशन तो सेम है। अब जिन अहबाब को जो चाहता है ना, एक कहता है जी मैं प्यार मोहब्बत से जिसे कहता हूँ कि मैं जी ये इस मैटर को रिज़ॉल्व करवा सकता हूँ, वो मोहब्बत से करवा ले।
ایک بندہ کہتا ہے جی میں لٹ چلا کے جناب یہ مسئلہ حل کروا سکتا ہوں، وہ لٹ چلا لے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے توپ چلانی ہے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک آدمی کہتا ہے جی میرے ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو بس میرے لیے فرش راہ ہے، میں نے جانا ہے اور بس کہنا ہے اور بس دیکھے تو صحیح ہوتا کیا ہے. موسٹ ویلکم. ہم جسے کہتے ہیں نا ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ پاک انہیں کامیابی عطا کرے. کیوں کامیابی عطا کرے اور ہم کیوں یہ دعائیں مانگ رہے ہیں؟ جس دن یہ لاکھوں لوگ اکاموڈیٹ ہو گئے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خوشی شاید ملک نوید کو ہو سکتی ہے یا راجہ ریاض کو ہو سکتی ہے، وہ شاید کسی اور کو ہو سکتی ہے. ریزن یہ 1.5 سال رگڑے ہم لوگوں نے کھائے ہیں، یہ چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں. اور ہم سے مراد میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹاپ لیڈرشپ. کیسے کیسے انہوں نے مقدمات نہیں فیس کیے، کیا کیا اذیتیں انہوں نے برداشت نہیں کی ہے. کیا وہ بھی تصویر کا دوسرا رخ بھی کسی شخص نے دیکھا ہے؟ اور وہ دکھانا ہم اس لیے نہیں چاہ رہے کہ کسی نے یقین ہی نہیں کرنا. اب گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. صاحب بھائی بھی ادھر پاکستان میں موجود ہے نا، تو جو جس کے دل میں ہے وہ کرے بھائی. بس اتنی سی بات ہے.